हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 7 का चैप्टर 2 देखेंगे, जिसमें है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमें न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। न्यूट्रिशन इन प्लांट में हमने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू। बट हम एनिमल्स में ऐसी कोई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है। हम एनिमल्स किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं? हेट्रोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। हम अपना खाना खुद तो बनाते हैं, बट जो रॉ मटेरियल होता है उसके लिए हम किसी और पे डिपेंड होते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट, ईट डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। मतलब हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स या एनिमल्स पे अपने फूड प्रोडक्ट के लिए डिपेंड होते हैं। Some animals eat both plant and animals. Recall that all organism including human require food for growth. तो हमें यहाँ पे फूड की नीड क्यों होती है कि हमें जो ग्रोथ करना होता है, हमें जैसे आज आप छोटे हैं, आपकी हाइट इंक्रीज करेगी, आपका वेट इंक्रीज करेगा, ये सारी चीज़ें रिपेयर, आपकी बॉडी का कोई पार्ट, आपकी बोन्स में फ्रैक्चर आ गया, इन सारी चीज़ों में कुछ भी हो गया है, कहीं भी आपके घाव हो गया है, कुछ आप हर्ट हो गए हैं, तो उसकी रिपेयरिंग करनी है। और बॉडी के अंदर आपके ऐसी कई सारे फंक्शंस होते हैं। आप तो बैठे हैं, लेकिन आपके जो बॉडी के अंदर कई सारी चीज़ें, डाइजेशन हो रहा है, आपका हार्ट धक धक कर रहा है, आप ब्रीथ कर रहे हैं, ऐसे कई सारे फंक्शंस होते हैं जिनमें हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो फूड हमें इसके लिए ज़रूरी होता है। फूड की नीड हमें क्यों है? फूड की नीड हमें ग्रोथ के लिए है। फूड की नीड हमें रिपेयरिंग के लिए, अगर आप कहीं हर्ट हो गए हैं तो उसके लिए। फूड की नीड डिफरेंट फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर, जो ब्रीथिंग का फंक्शन हो रहा है, हम रेस्पायर कर रहे हैं, हमारा हार्ट जो है ब्लड पंप कर रहा है, इन सारी चीज़ों के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है और उसके लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ इन द बॉडी। एनिमल्स का जो न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं कि हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट ले रहे हैं कि नहीं, जो हमारा फूड है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं कि नहीं, उसके बाद हम उसको कैसे इनटेक कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, और उसके बाद हमारी बॉडी उसको किस तरह से यूटिलाइज कर रही है। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स। आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि फूड जो होता है उसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उनके नेम क्या होते हैं। यहाँ पे आपने 6 कंपोनेंट्स पढ़ा था। 6 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? हमारे वाइटमिन्स हो गए, हमारे फैट हो गया, हमारा प्रोटीन हो गया, हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सारी चीज़ें 6 हमने पढ़ी थी। आपको उसको इसमें फिल करना है। द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। फिर हमारे बॉडी में कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं जो हमारे फूड में हमें मिलते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स मतलब जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है तो वो हमारी बॉडी उनको उस तरह से यूटिलाइज नहीं करती। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमारी बॉडी में कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनकी वजह से वो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है वो एक सिंपल सब्सटेंस में ब्रोक होता है। और उसके बाद द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। हम इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। जो हम फूड इनटेक करते हैं, जैसे हम कोई भी फूड अगर खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे अंदर जाता है, वो किस फॉर्म में होता है? वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो हम उसको पूरी डाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रोक डाउन करते हैं। उसके बाद उसको हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है। उसमें से प्रोटीन, फैट, जो भी वाइटमिन्स, जो कुछ भी होता है उसको अपनी तरह से लेती है और फिर एनर्जी लेती है और उसको यूटिलाइज करती है। तो इस पूरे प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन की डिफिनीशन क्या होगी? द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू अ स्मॉलर कंपोनेंट्स, सिंपलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड डाइजेशन। फिर डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। यहाँ पे फूड को टेक करने, यानी हम फूड कैसे इनटेक करते हैं, उनके डिफरेंट वेज के बारे में बताया गया। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे जो मोड ऑफ इनटेक है ना, वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। जैसे कि बीज और हमिंग बर्ड की बात करें, आपने मधुमक्खी वगैरह देखी होगी, हमिंग बर्ड को देखा, वो कैसे तितली होती है हमारी, वो नेक्टर लेती है। नेक्टर मतलब फूलों का रस। प्लांट्स, इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क।
तो जो प्लांट्स के जो नेक्टर होता है, जो फूलों का रस होता है, उनको वो सक करती हैं। जैसे कि हम इन्फेंट्स की बात करें, जो हम मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे, या फिर जो गाय के बच्चे होते हैं, या फिर अदर भी जो मैमल्स होते हैं, वो सारे किस पे, अपने मदर्स की मिल्क पे डिपेंड रहते हैं। स्नेक्स लाइक द पैथॉन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। और जो कुछ एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक मतलब क्या होता है, एक्वेटिक, एक्वा वर्ड का मीन्स ही होता है पानी, वाटर। तो एक्वेटिक यानी जो एक पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, वाटर में रहने वाले, वो अपने फूड पार्टिकल वाटर में से उसको फिल्टर कर लेते हैं, उसके बाद उसको खाते हैं। तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनके इनटेक का जो मेथड होता है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वैरी करता है। एक्टिविटी 2, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। यहाँ पे एनिमल्स के बारे में बताया गया, इसको आपको ऑब्जर्व करना है, उसके बाद आपको लिखना, यहाँ पे फिल करना है कि वो कैसा फूड लेते हैं, उनका मोड ऑफ फीडिंग क्या होता है। जैसे कि बटरफ्लाई की बात करें तो वो सकिंग करती है, मॉस्कीटो भी सकिंग करता है, लाइस भी सकिंग, हमिंग बर्ड भी सकिंग करती है। इस तरह हाउस फ्लाई क्या करती है, सबको आपको लिखना है, कौन च्यूइंग करता है। फिर यहाँ पे एक अमेजिंग फैक्ट बताया गया कि स्टारफिश फीड्स एन एनिमल कवर्ड बाई अ हार्ड सेल एन ऑन एनिमल कवर्ड बाई अ सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आफ्टर ओपनिंग द सेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल्स इनसाइड द सेल। वो बता रहा है कि जो स्टारफिश होता है वो कैसे एनिमल्स, जो हार्ड सेल, जिनके ऊपर हार्ड सेल होती है, कवर्ड होते हैं उनसे कैल्शियम कार्बोनेट की, उनको फीड करते हैं कि आफ्टर ओपनिंग द सेल, जब वो सेल ओपन हो जाती है कि तो स्टारफिश क्या करते हैं, अपने स्टमक को उसके सेल की माउथ के साथ ले जाते हैं और वो सॉफ्ट एनिमल्स को उन सेल के अंदर से निकाल के खा लेते हैं। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। उसके बाद वो अपने स्टमक को ही बाहर निकाल लेते हैं, उसके मुंह के पास लेते हैं। जब वो उस जो है एनिमल को खा लेते हैं, सॉफ्ट एनिमल को, फिर वो अपने स्टमक को अपने अंदर रख लेते हैं और उसके बाद उसको स्लोली डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये स्टारफिश के बारे में एक हमें फैक्ट बताया गया था, जो आपको थोड़ा देखने में आपको पढ़ने में एक्साइटमेंट होगी। इसलिए डाइजेशन इन ह्यूमंस, अब ह्यूमंस में कैसे भी डाइजेशन होता है। वी टेक फूड थ्रू द माउथ। ह्यूमंस में डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है, जब हम खाने को अपने मुंह के अंदर रखते हैं ना, बाइट को एक बाइट रख के अपने माउथ के अंदर, तो ठीक डाइजेशन की प्रोसेस वहीं से ही हमारी स्टार्ट हो जाती है। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड। उसके बाद जब पूरी डाइजेशन की प्रोसेस खत्म होती है तो जो अनयूज्ड पार्ट होता है उसे हम जो है बाहर निकाल देते हैं। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। द फूड पासेस थ्रू अ कॉन्टिन्यूअस कैनाल which means at the buccal cavity and ends at the anus। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो यहाँ से शुरू होता है, बक्कल कैविटी से। क्या यहाँ पे बोला गया है कि बक्कल कैविटी से, यहाँ पे फिगर में देखिए, यहाँ पे बक्कल कैविटी यानी कि जब हम मुंह में रखते हैं, माउथ से शुरू करते हैं, बक्कल कैविटी जब मुंह में रखते हैं वहाँ से डाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है। फिर लास्ट में एनस, सबसे एंड पार्ट क्या है, एनस, यहाँ पे जाके हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का काम खत्म होता, पूरी प्रोसेस खत्म होती है। शुरू कहाँ पे होता है, सबसे पहले बक्कल कैविटी, फिर फूड पाइप या फिर ओसोफोगस, या थर्ड पे स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन सेंडिंग द रेक्टम, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में, रेक्टम के बाद एनस में। इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्गर पाथ, दीज पार्ट्स आर टुगेदर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। अब ये जो इतने सारे पूरा पाथ है ना, बक्कल कैविटी से फूड पाइप से स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, इसका जो पूरा पाथ है ना, ये पूरा ट्रैक, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इस पूरे पाथ को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। जिस तरह से एक एक पार्ट से, जैसे बक्कल कैविटी से फूड पाइप में आया, फूड पाइप से स्टमक में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ये रास्ते भर थोड़ा करके डाइजेस्ट होते चलता है। फिर जब एनस में पहुंचता है ना, तो वहाँ पे पहुंचने के बाद सिर्फ और सिर्फ वेस्ट मटेरियल बचता है। The inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland, liver and pancreas secrete digestive juice। अब जो हमारे जो स्टमक में अंदर से जो इनसाइड की वॉल होती है ना, और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, और बीच में सलाइवरी ग्लैंड होता है, लीवर होता है, पैनक्रियाज, ये सारे के सारे कुछ डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते रहते हैं, ताकि वो जो डाइजेस्टिव जूस होता है ना, उसी की हेल्प से जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोक डाउन होता रहता है।
एक बार फिर से, जो हमारा स्टमक होता है उसकी इनसाइड की वॉल पे और स्मॉल इंटेस्टाइन पे और सलाइवरी ग्लैंड, लिवर हुआ, पैनक्रियाज हुआ, ये सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं ना, इनकी इनसाइड में एक डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होता है। ये सारे के सारे अलग अलग, एक नहीं, जैसे सलाइवरी पैनक्रियाज में दूसरा डाइजेस्टिव जूस, लीवर में कुछ और, ये सारे अलग अलग डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं, जो कि हमारे जो फूड पार्टिकल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स रहते हैं, उनको सिंपलर पार्ट में ब्रोक डाउन करने में हेल्प करते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, यानी ये जो ट्रैक्ट एलिमेंट्री कैनाल, बक्कल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का ये पूरा जो ट्रैक है और ये सारी ग्लैंड्स मिलके क्या बनाती हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, द माउथ एंड द बक्कल कैविटी। अब हम शुरू करते हैं कि माउथ और बक्कल कैविटी, जहाँ से पूरा शुरू होता है। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। अब जो प्रोसेस होती है, एक बार देखिए आप यहाँ पे, जो प्रोसेस होती है फूड को इनटेक करने की, यानी जो आप जो है खाने को अपने मुंह के अंदर रखते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन। आपने फूड को इनटेक किया, उसे हम बोलेंगे इंजेशन। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीस। उसके बाद हम अपने मुंह में रखने के बाद उसे अपने टीथ की वजह से क्या करते हैं, उसे च्यू करते हैं, चबाने के से क्या होता है कि जो भी हम जैसे आपने रोटी खाया तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में स्मॉल पीसेस में कट हो जाती है, आपने चावल खाया वो भी स्मॉल पीसेस में कट हो जाती हैं। ये टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स, आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अब जो आप टूथ होंगे, आप अपने दांतों पर ध्यान दीजिए, जो आपके टूथ होंगे ना, वो सारे के सारे जो सॉकेट होगा जो उसमें वो लगे हुए होते हैं, वो सब के सब डिफरेंट होते हैं और वो दिखने में भी डिफरेंट, जो टूथ होते हैं आपके, टूथ आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के दिखेंगे और उनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। अकॉर्डिंगली टू देम दे आर गिवन देयर नेम, और उनके सबके इसलिए नेम भी अलग अलग है। यहाँ पे एक्टिविटी 2 दी है, वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। आप अपने हाथों को वॉश कीजिए और अपने टीथ को काउंट कीजिए। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। आप अपने इंडेक्स फिंगर किसे कहते हैं, जो थंब के जस्ट बगल में होते हैं उसे हम बोलते हैं इंडेक्स फिंगर। आप उससे फील कीजिए कि जो टीथ का शेप है वो कैसी किस तरह से डिफरेंट है। आप अपने फ्रंट वाले टीथ को देखेंगे वो डिफरेंट रहेगा, आप अगर अंदर जाके देखेंगे अंदर वाले टीथ को तो वो डिफरेंट तरह के रहेंगे। टेक अ पीस ऑफ एप्पल। आप एक एप्पल लीजिए और फिर ब्रेड लीजिए और उसको खाइए। आप उसके एप्पल को कट करने के लिए आपने किस टीथ का यूज़ किया है, उसको बाइटिंग करने के लिए या कटिंग करने के लिए आपने जो सबसे आगे का फ्रंट का टीथ था आपने उसका यूज किया है। और फिर आप देखिए कि जो आप टीयरिंग, किसी चीज़ को टीयर कर रहे हैं, आप उसके लिए किस टूथ का यूज़ करते हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन को बताइए कि आपने यहाँ पे टेबल को फिल कीजिए कि टेबल 2.2 में कटिंग एंड बाइटिंग के लिए आपने लोअर जॉ और अपर जॉ का नंबर ऑफ टीथ, कितने टीथ आपने यूज़ किए। और टीयरिंग के लिए, च्युइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए आपने कौन सा टीथ यूज किया, सबसे अंदर का, जो आपकी सबसे अंदर जो टीथ होते हैं सबसे लास्ट में, वहाँ के लिए यूज होता है। कटिंग एंड बाइटिंग के लिए आप फ्रंट के दो जो टीथ होते हैं उनको यूज़ करते हैं। पार्सिंग एंड टीयरिंग के लिए आप किसे यूज़ करते हैं, जो फ्रंट और लास्ट वाले के बीच में जो टीथ्स होते हैं आप उनसे करते हैं प्रेजेंटेशन। फिर यहाँ पे हमें कुछ टीथ के बारे में बताया गया, उससे देखते हैं कि मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ क्या होता है। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग। आपने देखा होगा कि जब आप छोटे से थे तो आपके जो दांत थे वो टूटने लगे थे, तो उसको हम बोलते हैं मिल्क टीथ। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोथ ड्यूरिंग अ इन्फेंसी। जब आप छोटे थे 8 महीने 9 मंथ, तो वो जब आप इन्फेंट थे तो उस टाइम टीथ ग्रो करता है, और उसके बाद जब आप 8 या 6-8 की एज में वो सारे मिल्क टीथ गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। द सेकेंड सेट, उसके बाद जब सेकेंड सेट जो रिप्लेस होता है उसे हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज ड्यू टू डेंटल डिसीज। ये जो परमानेंट टीथ होते हैं ये हो सकता है पूरी लाइफ टाइम बने रहें या फिर किसी डेंटल डिसीज की वजह से ये भी टूट सकते हैं। फिर यहाँ पर टीथ के टाइप्स दिए गए हैं हमारे, अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। आप तो देखिए यहाँ पे जो आगे का ये है टीथ हमारा, इसको इंसीजर, कितने हैं इंसीजर, इसका नाम है इंसीजर, जो इस तरह से दिखता है। आगे के 4 टीथ्स हैं जिनको हम बोलते हैं इंसीजर कितने होते हैं, आप गिनती करके ऐसे लिखते चलिए कि इंसीजर कितने होते हैं, 4 होते हैं।
इंसीजर हमारे होते हैं 4। उसके बाद हम बात करें कैनाइन की, तो कैनाइन कितने होते हैं हमारे, 2 होते हैं। यहाँ पे देखिए 2 बने हुए हैं। कैनाइन कितने होते हैं, 2। इंसीजर हो गए 4, कैनाइन हो गए 2। और प्रीमोलर की बात करें तो 2 इधर से और 2 इधर से, ये भी हो गए 4। और अगर मोलर की बात करें तो 3 इधर से हैं और 3 ही इधर से हैं, तो ये हो गए 6। टोटल काउंट करके कितने हो गए हमारे, मोलर हो गया 6, प्रीमोलर कितने हो गए 4, और कैनाइन की बात करें तो 2, और इंसीजर की बात करें तो ये भी हो गए 4। टोटल कितने हो गए, ये हो गया 10 और 14 15 16, यानी कि हमारे टोटल 16 हो गए। ये एक जॉ की बात की गई है। ये एक जॉ में अगर आप अपर और लोअर दोनों जॉ का करेंगे तो 16 × 2 यानी आपके 32 टीथ्स हो जाएंगे। 32 टीथ्स होते हैं। आप इसको याद करिएगा कि इंसीजर कितने होते हैं, 4, कैनाइन 2, प्रीमोलर 4, मोलर 6 होते हैं। और आप इनके शेप को भी ध्यान रखें कि मोलर कहाँ पे होता है, प्रीमोलर कहाँ पे होता है, कैनाइन कहाँ पे होता है, इंसीजर कहाँ पे होता है। सबसे आगे वाले 4 टीथ्स को हम क्या बोलते हैं, इंसीजर। फिर उसके पीछे के एक एक टीथ्स को हम कैनाइन, फिर उसके पीछे के 2 टीथ्स को प्रीमोलर, फिर उसके पीछे के 3 टीथ्स को मोलर। आपके हो सकता है 32 टीथ्स ना हो, बट बड़े लोगों में होते हैं 32 टीथ्स। ये उन 32 टीथ्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। Our mouth has the salivary gland which secretes saliva. Do you know action of saliva on food? Let us find out. आप जानते हैं कि जो आपका माउथ होता है उसमें सलेवरी ग्लैंड होती है। सलेवरी ग्लैंड यहाँ पे आपको पिक में दिखाया है कि ये सलेवरी ग्लैंड आपके माउथ में लगी हुई है, इस तरह पिक में दिखाया गया है। यहाँ पे सलेवरी ग्लैंड जो कि एक क्या सिक्रेट करती है, सलेवरी ग्लैंड का काम है सलाइबा का सिक्रेट करना, जिसकी वजह से फूड हमारा क्या हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। हमारे माउथ में सलाइबा होता है ना, उसकी वजह से फूड क्या होता है, आपस में चिपचिपा हो जाता है और उसको च्युइंग करने में उसकी हेल्प मिलती है।